तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने बंगाल रीजन को कैप्चर किया, जहाँ पे हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा था, जहाँ पे हमने पढ़ा था बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा था, और जहाँ पे हमने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पढ़ी थी, जिसके चलते ड्यूअल गवर्नमेंट आती है बंगाल में और बंगाल में कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिल जाती है ब्रिटिशर्स को। अब उसी एक्सपेंशनिज्म जो है वो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स मैसूर रीजन को कैप्चर करेंगे, उसके बाद मराठास का रीजन को भी कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स पढ़ेंगे और हर एक बैटल के बाद एक ट्रीटी हुआ करती थी, तो वो ट्रीटी हम देखेंगे कौन सी ट्रीटी थी, और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल होता है यहाँ पे बंगाल में वो कौन हुआ करता था। तो इन्हीं कुछ 4-5 पॉइंट से आपको क्वेश्चंस आते हैं एसएससी लेवल या बैंकिंग टाइप के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, और 90% ऑफ एग्ज़ाम्स के लिए ये जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं वो मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो मैसूर का रीजन आपने देख लिया, आज का जो कर्नाटका रीजन है वो मैसूर रीजन कहलाता था पहले, और उसके बाद वो जो मैसूर रीजन थी वहाँ पे जो डायनेस्टी हुआ करती थी वो होती थी वोडियार डायनेस्टी। और ये जो रीजन मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर है ये रहता है फ्रॉम 1767 से लेकर 1799। अब इसमें जो फर्स्ट वॉर है वो है 1767 से 1769 के बीच में, और उस वक्त जो मैसूर का रूलर कौन होता है, हैदर अली। हैदर अली वोडियार डायनेस्टी का रूलर बनता है 1761 में, और उनकी डेथ हो जाती है बाद में 1782 में, और 1769 में जो है ये वॉर ख़त्म हो जाती है। तो होता क्या है कि अगर ये हम मद्रास रीजन ले लें तो यहाँ पे मैसूर है, और यहाँ मद्रास में जो है अंग्रेज़ों की एक फैक्ट्री हुआ करती है एक मद्रास रीजन में। तो हैदर अली मद्रास अटैक करता है और मद्रास रीजन को कैप्चर करने में कामयाब हो जाता है। फिर बाद में उनमें एक ट्रीटी हो जाती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास, फिर उनमें नॉर्मल रिलेशंस हो जाते हैं। फिर उसके बाद आगे जाके फिर से अंग्रेज़ों और मैसूर में फिर से लड़ाई होने लग जाती है, तो उसी को हम बोलेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई थी, दूसरा आ सकता है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर के टाइम पे कौन था रूलर वहाँ का, तो हैदर अली था। हैदर अली कब रूलर बना था, 1761 में। और ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुई थी, 1769 में। और ट्रीटी ऑफ मद्रास ने कौन से वॉर को एंड किया था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को एंड किया था। अब 69 के टाइम पे बंगाल में कोई गवर्नर जनरल नहीं रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पे गवर्नर जनरल का जो मेंशन है वो नहीं करेंगे। सेकंड उसी तरह एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से लेकर 84 के बीच में होती है। इस दौरान जो बंगाल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे कौन गवर्नर थे बंगाल के, तो वो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। और उसी टाइम पे क्या होता है 1780 में फिर से मैसूर हैदर अली और अंग्रेज़ों के रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, तो फिर से उनमें लड़ाई होने लग जाती है। और इनिशियली जो है हैदर अली लीड कर रहे होते हैं मैसूर आर्मी को, लेकिन उसी वॉर के बीच में ही 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है। एच ए मीन्स हैदर अली, उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसी टाइम पे उनके जो बेटे होते हैं टीपू सुल्तान वो नेक्स्ट रूलर बनते हैं वोडियार डायनेस्टी के मैसूर में। फिर वो वॉर को कंटिन्यू रखते हैं, फिर आगे जाके उनमें फिर ट्रीटी हो जाती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब हुआ, 1784 में। किसके बीच में, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में। अंग्रेज़ों की तरफ से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस वक्त कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वॉर तो है, वॉर जो है साउथ में हो रही है मैसूर कर्नाटका रीजन में, लेकिन हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो आप यूँ कह सकते हो कि पूरी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एम्पायर है, जो उनकी टेरिटरी है, उनका हेड कौन हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसलिए हमेशा ये ट्रीटीज़ जो भी होती हैं वो कौन करता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फिर से इनमें ट्रीटी होने के बाद फिर से कुछ डील होती है, आगे जाके फिर से वो डील टूट जाती है, फिर उनके बीच में लड़ाई होने लग जाती है। तो इसी तरह जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है वो होती है 1790 से 92 के बीच में। और उस वक्त 92 और जब ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है, उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, कॉर्नवालिस हुआ करते थे। और बाद में उनके बीच में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है 1792 में बिटवीन टीपू सुल्तान एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लीड कर रहे हैं कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। इसी तरह चौथी एंग्लो मैसूर वॉर 1798 से 99 के बीच में, और इसी दौरान जो है टीपू सुल्तान की इस बार डेथ हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि टीपू सुल्तान जो है वो फ्रेंच के साथ एक अलायंस बनाते हैं अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, और जब ये बात गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पता चल जाती है तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टीपू सुल्तान पे अटैक करता है और
उनकी उसी वॉर के बीच में ही डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद जो है 1799 में जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स है या वेलेस्ले है वो वोदिया डायनेस्टी में एक पपेट रूलर को बिठा देता है और उसके चलते वहाँ पे वो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सब्सिडरी अलायंस तो ये एक पॉलिसी होती है अंग्रेज़ों की। तो इस पॉलिसी को लाया होता है 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वेलेस्ले ने। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सब्सिडरी अलायंस कब आई थी? 1798 में। किसने लाई थी? वेलेस्ले ने लाई थी। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो सब्सिडरी मीन्स क्या हुआ, जब किसी एक कंपनी ए है, उसकी एक अंडर एक छोटी कंपनी है बी, तो हम इसको कहते हैं सब्सिडरी। मीन्स कि ये जो बी है वो ए के अंडर है, बी के ऊपर सारा कंट्रोल किसका है? ए का है। तो इस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बी है वो ए की क्या है? सब्सिडरी है। तो कुछ इस तरह से सब्सिडरी अलायंस में क्या होता है कि अंग्रेज जो है, इंग्लिश जो है किसी नेटिव रूलर, मतलब कोई राजा है मान के चलो, उस रूलर के साथ एक डील करेंगे। उस डील के चलते क्या होगा, अंग्रेज कहेंगे कि हम आपकी पूरी प्रोटेक्शन करेंगे। वो कैसे करेंगे कि अंग्रेज जो है राजा को कहेंगे कि आप अपनी टेरिटरी में कोई भी अपनी आर्मी नहीं रखें, हम अंग्रेज जो है आपको यहाँ पे आर्मी दे देंगे, हमारी आर्मी आपकी टेरिटरी में रहेगी और आपको प्रोटेक्शन दे देगी और इसके बदले आप हमें पैसे दे दो। तो कुछ इस तरह का अलायंस को कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। तो ये किसने लाई थी? वेलेस्ले ने 1798 में लाई थी। और इस सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले किस नेटिव इंडियन रूलर ने एक्सेप्ट किया था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और उसके बाद अभी हमने पढ़ा 79 में जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, फिर वेलेस्ले जो है या ब्रिटिशर्स हम कह सकते हैं, वो मैसूर में एक अपना पपेट रूलर को रखते हैं और उसके थ्रू सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करवाते हैं। तो मैसूर सब्सिडरी अलायंस में कब आ जाता है? 1799 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन यूँ आ सकता है कि सब्सिडरी अलायंस किसने लाई थी? वेलेस्ले ने। कब लाई थी? 1798 में। उसमें क्या होता है कि नेटिव किंगडम के वहाँ पे अंग्रेज़ अपनी आर्मी रखती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और उसको पहले एक्सेप्ट किसने किया था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1798 में। मैसूर ने कब एक्सेप्ट किया था इसको? 99 में। और आगे जाके मराठास भी इसको एक्सेप्ट करेंगे 1802 में, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है एंग्लो मैसूर वॉर के सारे जो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, वो 80 to 90% एग्जाम्स के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। फिर यहाँ पे एक क्रक्स, एक प्रॉपर एक टेबल के फॉर्म में एंग्लो मैसूर वॉर का लिखा हुआ है। 4 वॉर्स हुए थे, 1, 2, 3, 4, और मद्रास ट्रीटी, मैंगलोर ट्रीटी, श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी। मद्रास ट्रीटी किसने किया था? हैदर अली। मैंगलोर टीपू सुल्तान और श्रीरंगपट्टनम भी टीपू सुल्तान ने। 4th में उसकी डेथ हो जाती है। और उस वक्त कौन गवर्नर जनरल हुआ करते थे? ये 3। 2nd में ये वॉरेन हेस्टिंग, 3rd में कॉर्नवालिस और 4th में कौन था? वेलेस्ले था। तो अब इसी तरह से हम एंग्लो मराठा वॉर्स पढ़ेंगे। अब जिस तरह से अंग्रेज़ों ने पहले बंगाल को कैप्चर करा अच्छे से, उसके बाद मैसूर रीजन को भी कैप्चर करा, उसके बाद वो क्या करते हैं? मराठा रीजन को भी, मराठा रीजन हम कह सकते हैं जो आज का महाराष्ट्र और ये जो गुजरात का जो रीजन है, यहाँ पे पहले मराठास का डोमिनेंस हुआ करता था, उनकी यहाँ पे टेरिटरी हुआ करती थी। तो इसको भी जो है ब्रिटिशर्स आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं? कैप्चर करके अपने अंडर लाने में कामयाब हो जाते हैं। और उसी तरह जिस तरह से मैसूर के साथ 4 वॉर्स हुए थे, अंग्रेज़ों मराठास के साथ 3 वॉर होते हैं, 1st, 2nd एंड 3rd। यहाँ पे मैंने उनके सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको यहाँ पे जो है एक डिटेल में अगर पढ़ना हो तो इसका मैंने अलग एक लेक्चर में डिटेल में इन चीज़ों को समझा रखा है, तो वहाँ पे आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए इजी रहेगा। तो होता क्या है कि 1775 में जो मराठा का रूलर होता है जिसको कहा जाता है पेशवा, PESHWA, पेशवा, तो पेशवा की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद जो नेक्स्ट पेशवा कौन बनेगा उसमें बहुत ही टसल्स रहते हैं। कोई अलग अलग लोग कहते हैं कि मैं बनूंगा, कुछ इस तरह से। फिर उनके बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई होने के चलते क्या होता है कि ब्रिटिशर्स इस सिविल वॉर का फ़ायदा लेके साइड ले लेते हैं और उसी को हम कहेंगे एंग्लो मराठा वॉर। तो ये स्टार्ट होती है 75 में और एंड होती है 1782 में, और एंड होती है बाय द ट्रीटी ऑफ सलबाई। तो ट्रीटी ऑफ सलबाई आपको याद रखना है। और इस दौरान जब एंग्लो मराठा वॉर हो रहा है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, तो इस दौरान जो गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल कौन होते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1802 में, 1805 में। अब हो क्या रहा है, देख थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो मराठा एम्पायर है ये अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है, जो सबसे मेन ग्रुप होता है, वो होता है पेशवा। पेशवा इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है पेशवा। फिर बाकी शिंडियास होते हैं, होलकर्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, और ये सारे मिला के कहलाते हैं मराठा एम्पायर।
अब होता क्या है कि 1802 इन जो यहाँ पे मराठास के जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनमें थोड़ी लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे लड़ाई होने के चलते जो पेशवा होता है, एक ग्रुप का नाम होता है पेशवा, तो पेशवा उस वक्त राजा होता, पेशवा ग्रुप का जो हेड होता है उसका नाम होता है बाजीराव टू। तो बाजीराव टू उस लड़ाई के दौरान ब्रिटिशर्स की मदद के लिए पहुंच जाता है और उनके साथ एक ट्रीटी साइन करता है, ट्रीटी ऑफ बस्तीन। और इस ट्रीटी के चलते जो पेशवा होता है बाजीराव सेकेंड, वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं सब्सिडरी अलायंस। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सब्सिडरी अलायंस को पेशवा ने या फिर मराठास ने कब एक्सेप्ट किया था, 1802 में। किसके चलते, ट्रीटी ऑफ बस्तीन। बस्तीन एक जगह है महाराष्ट्र में, तो उसी के नाम पे है ये ट्रीटी। तो 1802 ट्रीटी ऑफ बस्तीन के चलते मराठास ने या पेशवा ने जो है सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करा। अब सब्सिडरी अलायंस का मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा कि ब्रिटिश जो है पेशवा की टेरिटरी में अब आर्मी रख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है मराठा के बाकी ग्रुप्स हैं उनको पसंद नहीं आती है, तो वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ने लग जाते हैं। उसी के चलते जो है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर चल रही होती है और इसी 1802 से स्टार्ट होती है इस ट्रीटी के चलते। फिर बाद में कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो एंड में ट्रीटी ऑफ राजघाट के चलते मराठास और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ट्रीटी हो जाती है, वो एंड हो जाती है बैटल। तो यहाँ पे आपने पॉइंट क्या याद रखना है, ट्रीटी ऑफ बस्तीन कब हुई थी, 1802 में। किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा के बीच में, ये याद रखना है। और पेशवा कौन था, बाजीराव सेकेंड। और ट्रीटी ऑफ राजघाट किसके बीच में होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास। लेकिन मराठास में कौन होते हैं, होलकर्स, एक अलग ग्रुप होता है मराठास का, होलकर्स। तो उनके बीच में होती है ट्रीटी ऑफ राजघाट, जिसके चलते सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो एंड हो जाती है। और उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होता है, वेलेस्ले। ये पॉइंट्स याद रखने हैं। और ये याद रखना है कि मराठास सब्सिडरी अलायंस को कब एक्सेप्ट करे थे, 1802 में। और इसी तरह जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है, अब आगे जाके क्या होगा कि यहाँ पे पेशवा ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करा था, लेकिन आगे जाके पेशवा बाजीराव टू को रियलाइज़ होता है कि ये उसने एक बहुत बड़ी गलती करी थी। तो अब वो अंग्रेज़ों के साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखना चाहता है, तो फिर अंग्रेज़ों के अगेंस्ट वो खड़ा हो जाता है। और उसी के चलते जो है 1817 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाती है। और उसी दौरान जो है अंग्रेज़ जो है पेशवा बाजीराव टू को हरा देते हैं। हराने के बाद एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ पुणे, और इसके चलते पेशवाशिप जो होती है उसको ही ख़त्म कर देते हैं। और पूरी पेशवा की जो टेरिटरी होती है वो अपने अंडर ला के जो बाजीराव टू पेशवा है उसको एक पेंशन देते हुए इसको किसी कोने में रख देंगे। और इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि कब हुई थी, 1817 से लेके 1818 में। किसके बीच में, पेशवा बाजीराव टू वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुआ करते, हेस्टिंग्स। तो आपने, और ट्रीटी ऑफ पूना 1818। और यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, हेस्टिंग्स अलग बंदा है और वॉरेन हेस्टिंग एक अलग बंदा है। वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर होते हैं वो 1772 से 84 के बीच में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं, लेकिन जो हेस्टिंग्स है वो 1713 से 23 के बीच में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं। तो ये दो अलग आदमी होते हैं, तो इनको आप कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद यही चीज़ें यहाँ पे भी सलबाई राजघाट, एक उसका एक टेबल फॉर्म में मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। और फिर यहाँ पे एक छोटा सा टाइमलाइन बनाया ताकि उससे आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग रहे। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि ऊपर जो है एंग्लो मैसूर वॉर है, नीचे एंग्लो मराठा वॉर है। और यहाँ पे दो गवर्नर कॉमन है, वेलेस्ले। यहाँ पे पहले आता है वॉरेन, WH मीन्स वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में भी होते हैं और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में भी होते हैं। और वेलेस्ले यहाँ पे आप देख रहे हो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में भी होते हैं और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में भी होते हैं। तो यहाँ पे TOM, ट्रीटी ऑफ मद्रास, हैदर अली, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों होते हैं, जहाँ पे हैदर अली की डेथ हो जाती है और वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल होते हैं। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस। यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट होती है बाई दी मैसूर, वेलेस्ले गवर्नर जनरल होता है। और यहाँ पे 82 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ सलबाई होती है। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ बस्तीन बाई पेशवा। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ राजघाट बाई होलकर्स और गवर्नर कौन होता है, वेलेस्ले। और थर्ड मराठा वॉर में ट्रीटी ऑफ पुणे होता है बाई बाजीराव टू और यहाँ पे हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप यू लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।